परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी भी पूर्ण अर्थात सदा के लिए प्रीति तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई नई कामना करने लगता है। कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का तथा काम्य वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव करता है। अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी ही रहता है। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं, परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मानते हैं। जैसे किसी को धन मिल गया तो सुख खुश हो जाते हैं, किसी को पद मिल गया तो खुश हो जाते हैं, किसी को पुत्र मिल गया तो खुश हो जाते हैं। तो वे तो उन वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थितियों की प्राप्ति से ही सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र ही अपने आप ये सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है, पर उसकी दृष्टि साधक की होनी चाहिए, भोगी की नहीं। भोगी को तो भोग्य पदार्थ मिलने से सुख का आभास होता ही है, पर जिन जिन में उनको सुख का आभास होता है भोगी को, वे सब पदार्थ वस्तु व्यक्ति उनके दुखों का कारण बनते हैं। अतः वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति में आसक्ति ममता कामना से सुख नहीं हो सकता। उनमें आसक्ति ममता कामना का त्याग करके सेवा करने से वास्तविक सुख की अनुभूति हो सकती है। सकाम मनुष्य को कर्म योग का अधिकारी कहा गया है। कर्म योगस्तु कामिनाम। सकाम मनुष्यों की प्रीति तृप्ति संतुष्टि संसार में होती है। अतः कर्म योग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में न होकर अपने आत्मा में ही होती है, जो स्वरूपत पहले से थी, आत्मा में पहले से ही संतुष्टि थी, आत्मा में कोई अभाव है ही नहीं। वास्तव में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग न होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीत होती हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष को प्रीति तृप्ति और संतुष्टि तीनों ही एक तत्व में, एक परमात्मा में ही, एक स्वरूप में ही होती हैं। भगवान ने इस श्लोक में 2 बार तथा आगे 18वें श्लोक में 1 बार एव और च पद का प्रयोग किया है। इससे ये भाव प्रकट होता है कि कर्म योगी की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी उसको नहीं रहती है। तस्य कार्य निविद्यते। मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। किसी भी साधन ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्यों के लिए कुछ भी करना जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता है, जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचन मात्र भी अभाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने में अभाव समझकर और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही है। परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए शरीर इंद्रियों मन बुद्धि प्राणों के लिए माता पिता स्त्री पुत्र परिवार के लिए समाज के लिए राष्ट्र के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसको अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। कारण कि अपने आत्मा में कोई भी क्रिया नहीं होती, जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से ही होती है, सांसारिक वस्तुओं के द्वारा ही होती है।
अतः जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है, उन्हीं के ऊपर दायित्व है। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है, और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुषों में कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए करना कैसा? कर्म योग के द्वारा सिद्ध महापुरुषों की रति, तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में ही हो जाती है, तब कर्तव्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाते हैं। यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक ही शास्त्र अनुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती हैं। यहाँ तस्य कार्य निविद्यते पदों का अभिप्राय यह है नहीं है कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती नहीं, कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं अपने आप होती हैं। जैसे पलकों का गिरना, उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं प्रकृति में होती है, ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी कर्तृत्वाभिमान न होने के कारण अपने आप होती हैं। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही संसार से मिले शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि और अहम को संसार की सेवा में लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रहता है। इसलिए उसकी प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि अपने स्वरूप में होती है। सांसारिक विधि निषेध दोनों वास्तव में निषेध ही है, क्योंकि दोनों ही नहीं रहने वाले। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी के लिए कोई विधि निषेध रहता ही नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। नेव तस्य करते नार्थ। प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी मानव कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं है। इस महापुरुष का ये अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियों, अंतकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं हैं। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं है। इसलिए अपना कुछ नहीं है। व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है। उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग
मात्र संसार के लिए होता है, अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उससे आदर्श कर्म नहीं हो सकते, ये सिद्धांत है। क्योंकि कामना, ममता और अहमता से युक्त व्यक्ति कोई आदर्श कार्य कर ही नहीं सकता। उसकी दृष्टि हर समय कामना पे होती है, ममता पे होती है, अपने अहम की पुष्टि पे होती है। इसलिए उनके द्वारा किया गया कर्म आदर्श नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। ना करते न कश्चन, जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है। परंतु ये महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुके हैं, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकते हैं, क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं होता। साधक जो परमार्थ पथ के साधक है, साधक कर्मों के न करने को ही महत्व देते हैं। वे कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी न रहे। ये बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। यद्यपि प्रवृत्ति करना की अपेक्षा निवृत्ति न करना श्रेष्ठ है, तथापि ये तत्व नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रकृति के राज्य में है। निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है। जहां लगी मन गोचर जाई, ते सब माया जानो भाई। क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है, क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है। पर कृष्णेन करणम इति प्रकृति, और क्रिया हुए बिना व्युत्थान का होना संभव ही नहीं है। इसलिए चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया ही है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, इसलिए उससे संबंध रखते हुए कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः जब तक प्रकृति का संबंध है, तब तक समाधि भी कर्म ही है, जिसमें समाधि और व्युत्थान ये दो ही अवस्थाएं होती हैं। परंतु प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दो अवस्थाएं नहीं होती, प्रत्युत सहज समाधि अथवा सहजा अवस्था होती है, जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता। कारण की अवस्था भेद प्रकृति में है, आत्मा में नहीं है। इसलिए सहज अवस्था को उत्तम कहा गया है। सहज अवस्था आत्मा की अवस्था है। उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंतना च तीर्थ यात्रा अधमाधम। वास्तविक तत्व में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। वो प्रवृत्ति को भी प्रकाशित करता है और निवृत्ति को भी प्रकाशित करता है। दोनों को प्रकाशित करने पर भी वो किसी एक से भी लिपायमान नहीं होता। शरीर से तादात्म्य होने पर ही शरीर को लेकर करना और न करना, ये दो विभाग द्वंद होते हैं। वास्तव में करना और न करना दोनों की एक ही जाति है। शरीर से संबंध रखकर न करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे जाता है क्रिया है, ऐसे ही खड़ा है ये भी क्रिया ही है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से जाते हुए की क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है और खड़े हुए की क्रिया नहीं दिखती है, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी उसी में अब खड़े रहने की क्रिया है। इसी प्रकार किसी काम को करना और न करना, इन दोनों में ही क्रिया है। अतः जिस प्रकार
क्रियाओं का स्थूल रूप से दिखाई देना प्रकृति में ही है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई न देना भी प्रकृति में ही है। जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता। करे अच्छी बात है, न करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और न करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती नहीं। इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को जड़ता से संबंध विच्छेद करने की ही आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है, न चास्य सर्वभूतेषु। शरीर तथा संसार में किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए होती हैं। जैसे शरीर के सभी अंग अपने आप शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर सहज रूप से संसार के हित में लगा रहता है। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हो मैया, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। बोलिए श्री गीता माता की जय। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। अथ मंत्र पुष्पांजलि। ओम जज्ञेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।